हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे आमल की एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आज की आमल की एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज के परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन भगवान, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन किस प्रकार करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मानधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी का मैं पुनर्चारण करता हूँ। ध्यान से सुनो। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि का सर्जन हो रहा था उस समय गर्भोदक साईं भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी में से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा और आश्चर्य हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आमल की वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी इस वृक्ष की उत्पत्ति के दिन इसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वशिष्ठ ऋषि ने आमल की एव के वृक्ष का महात्म दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा कहनी आरंभ की। प्राचीन काल में एक विदिशा नामक राज्य था। वहां के राजा थे चंद्रवंशी राजा पाशा बिंदु। उनका अन्य एक नाम था चित्ररथ। उनके राजा भी प्रजा उत्तम विचार, श्रेष्ठ चरित्र और सात्विक संपत्ति से युक्त थी। सभी मनुष्य सतोगुण आस्तिक थे। वे भगवान शिव के उपासक थे और मास में आने वाली दोनों एकादशियों का श्रद्धापूर्वक पालन करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा और उनकी प्रजा ने सुख संपन्न जीवन व्यतीत किया। एक बार फाल्गुन मास की अमल की एकादशी आई। इसके महात्म को जानते हुए राजा चित्ररथ ने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवाई, सभी प्रजाजन गंभीरता पूर्वक इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया, अपनी प्रजा के साथ मंदिर में गए जहां अमल की वृक्ष था। सर्वप्रथम राजा और अन्य अग्रणी संतों ने इस वृक्ष की पूजा की। उसे जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे मोती, सुगंधित धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया। फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। उसके बाद सभी प्रजाजनों ने वृक्ष की पूजा अर्चना की। उस दिन रात्रि राजा और प्रजा वहीं वृक्ष के पास जागरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु का दिव्य कथा श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। अब पूरे कार्यकाल के दौरान उस स्थान पर एक शिकारी आया। वह शिकारी अत्यंत क्रूर और पशु हत्या जैसे अनेक निर्दयनीय काम करता था। संपूर्ण दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पूरी रात राजा और प्रजा द्वारा किए जा रहे विधि विधानों को देखता रहा और हरि कथा का श्रवण करता रहा। सूर्योदय हुआ तो राजा और प्रजा अपने नगर को लौट आए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। समय का चक्र चलता रहा। आखिर एक दिन शिकारी के जीवन का अंत का समय आ गया। अब देखिए भगवान परम की करुणा का एक और प्रमाण। उस शिकारी ने आजीवन तो अनेक पाप कर्म किए थे, लेकिन एक बार अमल की एकादशी के दिन अनजाने में भूखे प्यासे रहकर उपवास किया, जागरण किया और हरि कथा का श्रवण भी किया। उसी का फल उसे मिला। उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे मनुष्य जीवन मिला, अपितु एक समृद्ध राज्य का राजा भी बना। इस जन्म में उसने जयंती नामक राज्य के राजा विदुर के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने। संपूर्ण राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया। वे राजकीय मामलों में निपुण थे, साथ ही भगवान श्री हरि की प्रेम में भक्ति सेवा में लीन थे। एक दिन क्या हुआ, राजा वसुरथ जंगल में मार्ग भटक गए। अपने मंत्रियों के साथ गए थे, लेकिन किसी कारणवश वे उनसे अलग हो गए। रात होने लगी। राजा को भूख प्यास और अत्यंत थकान हुई। वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। उसकी आंख लगी उसी क्षण कुछ आदिवासी शत्रु वहां आए। राजा को मारने की योजना बनाई। एक के बाद राजा के ऊपर अस्त्र का प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उनका एक भी अस्त्र राजा को स्पर्श तक नहीं कर पाया। यह देखकर अत्यंत हैरान वे आदिवासी अभी तो कुछ सोच ही रहे थे कि उतने में राजा के शरीर से
दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर, बिजली की तरह तेजोमय थी, लेकिन साथ ही अत्यधिक क्रोध में भी थी। उसी क्षण उसने प्रज्वलित चक्र से सभी आदिवासियों का संहार किया, तुरंत अदृश्य हो गई। उतने में राजा वसुरथ की आंख खुली। उन्होंने देखा तो आदिवासी स्त्रुमृत होकर जमीन पर गिरे थे। राजा बोले, यह किसने किया? किसने मेरी रक्षा की है? तभी आकाशवाणी हुई, निसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक की रक्षा करते हैं। राजा समझ गए कि परम भगवान श्री विष्णु ने ही उनकी सहायता की है, और यह जानकर वे भक्ति भाव से अभिभूत हो गए। और अंत में कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने राजा मानधाता से कहा, राजन, जो भी व्यक्ति इस अत्यंत पवित्र अमल की एकादशी का पारण करता है, वह निसंदेह भगवान श्री विष्णु के परम लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अमल की एकादशी से संलग्न महाराज युधिष्ठिर को की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। अगर आप भी इस एकादशी का पालन सर्वोच्च गति प्राप्त करना चाहते हैं तो अमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही वीडियो में एक नई कथा के साथ। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु।